नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज 12वीं कक्षा के लिए उपयोगी इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय समास। इस वीडियो से पहले आप समास की वीडियो आप देख चुके हैं और साथ ही आप इस वर्कशीट को भी प्राप्त कर चुके हैं और आपने समास का अभ्यास यहाँ से किया होगा। अब हम उस वर्कशीट का समाधान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको समास के प्रश्नों को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आपके प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में जो भी समास लगे हुए हैं, जैसे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये इन चारों समासों के जो भी उदाहरण हमें मिले उन सब में से अधिकांश मुख्य उदाहरण हम यहाँ पर आपके लिए एकत्रित करके लाए हैं इस वर्कशीट के माध्यम से। तो चलिए अब इसके समाधानों को जान लेते हैं। जब आप इस वर्कशीट को आप करें तो आप यहाँ पर अपना नाम और अनुक्रमांक, आप रोल नंबर अपना लिखें और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। और जब प्रश्न की बात आती है तो देखिए आपके पास में जब प्रश्न आप देखेंगे तो आपको पहले उसके लिए क्या करने के लिए कहा गया है, संकेत क्या दिया गया है। तो कहा गया है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समस्त पदम विग्रह वाक्यम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। दो ही काम करने हैं आपने, या तो आपको समस्त पद बनाना है या आपको विग्रह वाक्य बनाना है। तो समस्त पद का अर्थ होता है जब आप जोड़कर लिखते हैं, जब विग्रह का अर्थ होता है अलग कर कर लिखना। अगर आपके सामने अलग करके लिखा हुआ है, जैसे पहला उदाहरण आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दो शब्द हैं, इन्हें अलग करके लिखा गया है, तो ये विग्रह वाक्य हैं। तो आपको विग्रह वाक्य जब जहाँ पर दिया गया है तो वहाँ आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर समस्त पद बनाना है। तो ये देखिए, जैसे क्रोधेन सहितम में ये दो शब्द हैं। अब क्रोधेन सहितम का क्या बनाएंगे आप? लक्ष्मणः क्रोधेन सहितम वदति। अब सहितम जो है, आपने अव्ययभाव समास की वीडियो में आपने जाना कि सहितम किसको होता है? स को होता है। और अव्ययभाव समास में जो अव्यय या उपपद, जो उपसर्ग होते हैं जो आरंभ में लगे हुए, उनके स्थान पर कोई शब्द आ जाता है तो और वो शब्द को जो होता है वो बाद में जुड़ता है। तो जब आप वापस उसका समस्त पद बनाएंगे तो उसे उस शब्द की जगह वापस वही उपसर्ग या आप वो अव्यय आप जोड़ देंगे। तो सहितम स को होता है, तो स वाला यहाँ पर एक ही विकल्प है, वो है ख। तो क्या बन जाएगा? क्रोधेन सहितम को सक्रोधम। तो इसलिए देखिए यहाँ पर आपको अनु भी दिया गया था, सह भी दिया गया था, और एक सीधा सिंपली क्रोधेन सहितम का क्रोध सहितम विभक्ति हटाकर, जैसा कि तत्पुरुष समास में होता है, वो भी आपके सामने दिया गया था। इसलिए आपको बिल्कुल स्पष्ट होना आवश्यक है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे हम। तो क्या लिखा है? प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसीहि। प्रजातंतुम प्रथम पाठ का यह उदाहरण है जहाँ पे गुरु शिष्य को कहते हैं कि आप प्रजातंतु जो है वो प्रजा की परंपरा का व्यवच्छेद मत करना, उसे मत तोड़ना, उसे चलायमान रखना। तो प्रजातंतु मतलब प्रजा की परंपरा जो है वो। अब काके की षष्ठी, तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। तो षष्ठी कहाँ है? ग विकल्प में। प्रजायाः तंतुम, क्योंकि जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें षष्ठी में क्या जुड़ जाता है? याह। तो प्रजायाः। बाकी अन्य जो शब्द हैं, यहाँ प्रजाम में द्वितीया है, प्रजायई में चतुर्थी है और प्रजायाम में षष्ठी है। प्रजायाम में सप्तमी विभक्ति थी, इसलिए ये हमारे विकल्प में नहीं आए। अब तृतीय है माता देवः यस्य सह। अब ये यस्य सह जहाँ पर जुड़ जाए तो वो पहचान सकते हैं आप कि वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण रहेगा। यस्य सह, येन सह, या फिर ऐसे ही अलग वचनों में भी प्रयोग होता है। सभी सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में प्रयोग हो सकता है ये। तो माता देवः यस्य सह, तो अब क्या बनाएंगे आप इसका? माता देवः या मात देवः, या फिर आप देवमातः, या फिर मातृदेवः, क्या आप यहाँ पर बनाएंगे? तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो बनेगा मातृदेवः। मातृदेवः इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, मातृदेवः। क्योंकि माता जो है इसमें मूल शब्द है मातृ और देवः शब्द को उसके साथ में जोड़ा तो मातृदेवः। अग्रिम है एषः अस्मान् अपि कठोर भाषणैः तिरस्करोति। तो कठोर भाषणैः, अब ये शब्द कैसा आपको दिखाई दे रहा है? एक शब्द है, मिला हुआ है ये। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? आपको इसका विग्रह करना पड़ेगा।
अब विग्रह किस तरह से करेंगे आप, तो कठोर भाषण ही, कठोर भाषणों से। तो आप क्या बनाएंगे इसका विग्रह, कठोरैः भाषणैः, कठोर भाषणों से। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है इन्हें। अब अगले उदाहरणों को भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर पंचम उदाहरण हमारे सम्मुख है। अब क्या कह रहे हैं कि इदानीमपि संदेहः किम क्षमा निर्मनस्विता। लक्ष्मण ने पूछा था, राम जी से पूछ रहे हैं, राम जी हर बात में जो है उनकी बात का विपक्ष रख रहे थे और क्षमा का भाव लिए हुए थे। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि इदानीमपि संदेहः, क्या अब भी संदेह है कि हमारा राज्य हमसे छीना जा रहा है। किम क्षमा निर्मनस्विता, क्या क्षमा जो है वो मनस्विता, क्षमा का अर्थ जो है वो मनस्विता का ना होना है। तो निर्मनस्विता, और देखिए निर्मनस्विता शब्द का हमें क्या करना पड़ेगा, विग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, समस्त पद है। तो क्या बन जाएगा, निर शब्द आया है आगे, और जब भी निर आए तो निर को हो जाता है अभावः। तो अगर आपको इतना पता है तो आप आराम से यहाँ पर छांट सकते हैं, क्योंकि एक ही विकल्प में अभाव है, वो है मनस्वितायाः अभावः क में, और साथ में विभक्ति लग जाती है षष्ठी। और आगे छठा प्रश्न है, एतस्य ग्राम्यवराकस्य अनुचित व्यवहारः क्षम्यताम्। अब अनुचित व्यवहारः, अनुचित व्यवहारः, इस बेचारे का अनुचित व्यवहार क्षमा कीजिए। दौवारी कहता है अंत में सेनापति को। तो अनुचित व्यवहारः मतलब अनुचितः व्यवहारः। यहाँ पर ये कर्मधारय समास है, ये विशेषण विशेष्य है संबंधी। यहाँ पर अनुचित व्यवहार, कैसा व्यवहार, अनुचित व्यवहार, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय यहाँ पर था। अगला है, और इसकी विशेषता क्या है, देखिए अनुचितम व्यवहारः। तो यहाँ पर भी आप यूँ सोच सकते हैं कि ये भी क्या हो सकता था, लेकिन व्यवहार पुल्लिंग शब्द है और अनुचितम नपुंसकलिंग हो गया, इसलिए नहीं। विशेषण विशेष्य में दोनों शब्दों में समान विभक्ति और वचन होते हैं। सप्तम प्रश्न है, दुष्ट प्रिय अपि उरगक्षता अंगुलीव त्याज्य। ये चतुर्थ पाठ से है, जहाँ पे ये राजा दिलीप की विशेषता बताई गई कि दुष्ट व्यक्ति जो है प्रिय होने पर भी सांप के द्वारा काटी गई अंगुली के समान उनके लिए त्याज्य होता था। तो उरगक्षता मिला हुआ है, समस्त पद है, क्या बनाएंगे, विग्रह वाक्य बनाना है आपने। तो कौन सी विभक्ति लगाकर अलग करेंगे, सांप के द्वारा डसी गई, सांप के द्वारा काटी गई। तो तृतीया क्या बन जाएगी, उरग की, उरगेण। तो उरगेण क्षता। देखिए यहाँ पर उरगाय क्षता चतुर्थी लगाई हुई थी, यहाँ पर द्वितीय लगाई थी, उर्गम क्षता में यहाँ षष्ठी लगाई थी। अगर आप उसके सही अर्थ को बस आपने जान लिया है तो बड़ी आराम से आप उसे कर पाएंगे, उरगेण क्षता। आगे है, धृततुंबी पात्रः भव्यमूर्ति सन्यासी दृष्टः। अब ये समस्त पद है, इसका विग्रह करना है आपने। अब विग्रह कैसे करेंगे, अब यहाँ पर बहुव्रीहि समास का यह उदाहरण है। और कैसे पता चलेगा कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि जो शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है वो अपने आप में विशेषण होता है ज़्यादातर स्थितियों में किसी अन्य शब्द का। तो ये सन्यासी का विशेषण है कि कैसा सन्यासी देखा गया, धृत तुम्बी पात्र, धृत धारण किया गया था, तुम्बी पात्र जिसके द्वारा धारण किया गया था। तुम्बी पात्र सन्यासियों के हाथ में आपने देखा होगा जल आदि पीने के लिए कि वो पात्र रखते हैं, उसे तुम्बी कहते हैं, जिसे हाथ में लटकाई रखते हैं वह, तो वो तुम्बी पात्र होता है। तो अब क्या बनाएंगे, पहला तो नहीं हो सकता है ये तो, क्योंकि अब बहुव्रीहि समास का विग्रह इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन अगले तीनों जो हैं वो उदाहरण है, जो तीनों में से आपको बिल्कुल ध्यान से छांटना पड़ेगा। तो धृतः तुम्बी पात्र यह सह, धारण किया गया था तुम्बी पात्र, यह सह जिसने, धारण किया गया था जिसके द्वारा, ये सेंस हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो सेंस निकलेगी घ से, क्योंकि तृतीया विभक्ति हमें चाहिएगी यहाँ अंत में, येन में, यत शब्द में तृतीया चाहिएगी। तो धारण किया गया था तुम्बी पात्र जिसके द्वारा, ये न, तो सह वह कौन था, वो धृत तुम्बी पात्र सन्यासी था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है, इसका घ विकल्प बिल्कुल सही है। अब है, अथ यदि ते कर्मणि विचिकित्सा स्यात्। नौवें उदाहरण में है कर्मणि विचिकित्सा। कर्मणि विचिकित्सा का क्या बनेगा, कर्म विचिकित्सा, क्योंकि कर्मणि में जो मूल शब्द है वो क्या है, वो है कर्म। कर्म शब्द जो है वो यहाँ पर मूल शब्द है, तो बन जाएगा कर्म विचिकित्सा। ये इसका बन गया है बिल्कुल सही समस्त पद जो हमने बनाया। देखिए विचिकित्सा कर्म भी दिया गया था,
ये नहीं है। ऐसे कर्मणि विचिकित्सा यूं का यूं मिलाया गया था, कर्मन विचिकित्सा भी दिया गया था। कर्म शब्द जो है बच्चों वो अलग से चलता है थोड़ा सा, कर्म कर्मणि कर्माणि इस तरह से चलता है, और सप्तमी में इसकी कर्मणि बनता है। लेकिन वापस हम जोड़ेंगे तो कर्म बच जाएगा और विचिकित्सा शब्द यूं का यूं था, तो कर्म विचिकित्सा हो गया है। तो ये 9 उदाहरण हमने देखे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां उदाहरण हम 10वें उदाहरण से देखते हैं। तो यहाँ क्या स्थिति है, देखिए क्या कहा है 10वें उदाहरण में कि अतिथि देवः भव। ये प्रथम पाठ में बच्चों कुछ उदाहरण आए हैं, अतिथि देवः, मातृदेवः, पितृदेवः, आचार्य देवः। इन चारों में ही क्या है, बहुव्रीहि समास है, तो सेंस वही है सबकी। तो अतिथि देव हैं जिसके लिए, वह अतिथि देवता हैं जिसके, तो जिसके मतलब कौन सी विभक्ति लगेगी यत् शब्द में, षष्ठी। तो यहाँ पर यस्मिन में देखिए आप सप्तमी है तो ये नहीं बनेगा, और यस्य में षष्ठी है। तो ये 2 ही उदाहरण हैं जो बहुव्रीहि समास का विग्रह जिस तरह से होता है। ग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसे विग्रह नहीं होता है इसका, ये घ भी नहीं हो सकता है। तो ख विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, अतिथि ही देवः यस्य सः। अग्रिम है एकादशः, त्वादृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति। त्वादृक्षा एव, तुम्हारे जैसे ही वास्तव में पुरस्कार के पात्र होते हैं, ऐसा सेनापति ने कहा था उस द्वारपाल को अंत में। तो पुरस्कार भाजनानि मतलब पुरस्कार के भाजन, भाजन मतलब पात्र योग्य, तो पुरस्कार के योग्य। तो पुरस्कार शब्द में कौन सी विभक्ति लगाकर अलग अलग करेंगे इन्हें, षष्ठी विभक्ति लगाकर। तो कौन से शब्द में यहाँ पर कौन से विकल्प में दिखाई दे रही है आपको षष्ठी, ग में, पुरस्कारस्य। ये हमें यहाँ पर षष्ठी मिल जाती है पुरस्कारस्य में। तो पुरस्कार शब्द में जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो ये हमें इसका विकल्प बन जाएगा सही, कौन सा, पुरस्कारस्य। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा है। अग्रिम हम देखते हैं, कथम स्वामिनः वंचनम शिक्षयति। ये कह रहा है, छठे का उत्तर हो गया पुरस्कारस्य भाजनानि, 7वां है ये इस एकादश का उत्तर है ग पुरस्कारस्य भाजनानि। द्वादश है, कथम स्वामिनः वंचनम शिक्षयति। अब स्वामिनः वंचनम, स्वामी को ठगना सिखा रहे हो, ये द्वारपाल कहता है उस सन्यासी को। तो स्वामिनः वंचनम में स्वामिन शब्द है, और जब इसे इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्वामी वंचनम या स्वामी वंचनम, क्योंकि स्वामिन शब्द है, ये ध्यान रखिए। तो स्वामिनः वंचनम, स्वामी वंचनम, ये क जो है ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा क्योंकि समस्त पद किया जाता है इसका। तो स्वामी वंचनम ये बनेगा इसका सही उत्तर। अग्रिम है त्रयोदश उदाहरण है, स एवाभिज्ञाय त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति। वही तुम्हारे साथ में उचित व्यवहार करेंगे, यथोचितम। अब ये फिर वही अव्ययी भाव समास का उदाहरण मिला है हमें, यथा उचितम। तो यथा को क्या हो जाता है, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल सीधे एकदम आप पहुंच जाएंगे। यथा को हो जाता है अनतिक्रम्य, और वो तो बाद में जुड़ेगा। तो क और ख तो कट गए आपके पहले ही, अब 2 बचे हैं, 2 में अनतिक्रम्य आया है। तो अब यहाँ क्या बनेगा, अब यथा के साथ में जो दूसरा शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी लगती है, वो लगती है द्वितीया। तो उचितस्य में तो षष्ठी है, इसलिए ये गलत हो गया। तो उचितम अनतिक्रम्य, यथोचितम का क्या बना है, उचितम अनतिक्रम्य। और 14वां उदाहरण है, प्राप्तम परिचय पत्रम यैह ते। अब देखिए यैह ते आ गया है, पहले अब तक एक वचन में प्रयोग हुआ था इसका, अब यही बहुवचन में है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, येन याभ्याम यैहि। तो इसका मतलब जो दोनों को मिलाकर, प्राप्त और परिचय पत्र को मिलाकर जो बनेगा उसमें बहुवचन बना देना है आपने उसे बस। तो प्राप्तम परिचय पत्रम यैह ते, तो आपने यहाँ पर प्राप्त और परिचय पत्र को मिलाया तो बन गया प्राप्त परिचय पत्र, और बहुवचन किया तो बालकाः की तरह प्राप्त परिचय पत्राः। ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो गया है, अन्य जो है वह सभी अशुद्ध हैं। जैसे क में एक वचन में ही बना दिया था इन्होंने, इसीलिए ये गलत है, बाकी ख और घ तो पूरी तरह से ही अशुद्ध हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को हम देख लेते हैं अब। तो अब यहाँ क्या कहा गया है, देखिए 15वां जो उदाहरण है हमारा, इसमें स्थिति ये है कि कह रहे हैं कि सह परिचयम अददत एव आयाति। अददत, अददत ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है बच्चों। अददत
अब अ लिखकर हम, आपको पता है कि कई बार उसका विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं, जैसे न ज्ञानम अज्ञानम, है ना। तो वापस हम अ को क्या कर देंगे, न कर देंगे। तो अददत न ददत, अददत न ददत। तो इस तरह से हम बना देते हैं इसे। अगला है, और कुछ विकल्पों में आप देख रहे हैं कि अनददत भी लिखा हुआ है, तो अन तो कभी भी नहीं लगेगा जब आप अलग अलग करेंगे ना, तो अलग अलग में तो न ही लगेगा। जोड़ते हुए कुछ स्थानों पर अन आता है, तो आगे उसका हम जब संदर्भ आएगा तो मैं आपको बात बताऊंगा। बाकी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा उदाहरण आएगा कि आगे, क्योंकि कई उदाहरण हैं ऐसे आपके पास में, जैसे न अज्ञानम मतलब न ज्ञानम, ऐसे ही अविद्या न विद्या, अपूर्वम न पूर्वम, इस तरह के उदाहरण रहते हैं यहाँ पर। अगला है 16वां, तेन मंद्र स्वर मेदुरा वाणी श्रुता। तो उसके द्वारा वाणी सुनी गई, और कैसी वाणी, मंद्र स्वर मेदुरा, मंद्र स्वर से मेदुरा वाणी जो है वह उसके द्वारा सुनी गई। तो मंद्र स्वरेण मेदुरा, मंद्र स्वर से युक्त ऐसी वाणी जो है वो उसके द्वारा सुनी गई। किसके द्वारा, जो द्वारपाल था उसके द्वारा। और अगला है अभी यहाँ पर, ततः वक्तारम न पश्यता एव आकरणी। अब देखिए यहाँ पर विग्रह दिया हुआ है न पश्यता, तो न के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, अपश्यता बनाएंगे या अनपश्यता बनाएंगे, ये चीज़ आप देख लीजिए। ये दो विकल्प आपके ध्यान देने के हैं, बाकी तो पश्यता गलत है पूरी तरह से, आपश्यता भी नहीं बनता है। तो अनपश्यता तो तब बनाएंगे जब अन तब जुड़ेगा अगर शब्द का पहला अक्षर स्वर होगा, जैसे न उपस्थितः अनुपस्थितः, अनुपस्थित जिसे हम कह देते हैं, न इति अनिति, ऐसे ही न आगतः अनागतः, ऐसा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर पश्यता में प है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए क्या बन जाएगा, अपश्यता। अगला उदाहरण है, प्रत्युत्तरम अददत आगच्छन् जनः हन्तव्यः। प्रत्युत्तरम, ये अव्ययभाव समास की ओर हम गए हैं वापस। तो प्रत्युत्तरम तो उत्तरम, उत्तरम प्रति, उत्तरम उत्तरम प्रति, जब भी प्रति उपसर्ग आगे जुड़ेगा, एक आध उदाहरण और है आपके पास इस तरह का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो प्रति तो यूं का यूं रहेगा, बाद में आ जाएगा, और जो वो शब्द बचा हुआ है बाकी उत्तरम, तो उसको क्या हो जाएगा, दो बार, वह शब्द दो बार आएगा, उत्तरम उत्तरम प्रति। ऐसे ही प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति, इस तरह से बन जाता है। 19वां उदाहरण देखते हैं, दौवारिकः साक्षेपम अवोचत। अब साक्षेपम, ये तो सबसे पहला आपने देखा था उदाहरण, वैसा ही है। तो स आरंभ में जुड़ा हुआ है, स और आक्षेपम, आक्षेप शब्द है, तो स को क्या हो जाएगा, सहितम हो जाएगा। अब सहितम करेंगे तो अब सहितम वाले दो उदाहरण हैं, विकल्प हैं, एक तो ये और एक ये। तो कौन सा सही है, सहितम के साथ विभक्ति कौन सी लगती है, तृतीया, तो ख विकल्प बिल्कुल सही है, आक्षेपेण सहितम। और 20वां है, तासाम पितरः केवलम जन्म हेतवः आसन। ये चतुर्थ पाठ से है कि उनके उन प्रजाजनों के पिता जो थे वो केवल उनके जन्म के कारण मात्र थे, बाकी उनका पालन पोषण और उन्हें संस्कार देने का कार्य तो राजा दिलीप ही करते थे। तो जन्म हेतवः, जन्म के हेतु, जन्म के कारण मात्र। तो यहाँ पर जन्म के में षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, और जो कि कौन से विकल्प में है, घ विकल्प में है, जन्मनः। ये कौन से विकल्प में है, यहाँ पर घ विकल्प में ये विभक्ति हमें मिल रही है यहाँ। तो जन्म हेतवः, जन्मनः हेतवः, ये बन जाएगा। तो अन्य विकल्प जो हैं वह सही नहीं है। अग्रिम है 21वां, मनुः महीक्षिताम आद्यः आसीत्। जो मनु महाराज थे वो महीक्षिताम आद्यः, महीक्षिताम, महीक्षिताम। अब महीक्षिताम यहाँ क्या है, महीम क्षियन्ते इति महीक्षिताः। जो महीम, धरती जो है, महीकार कहते हैं धरती को, उस पर जो शासन करते थे, महीम क्षियन्ते इति महीक्षिताः। और तेषाम, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष भी है, तो जो धरती पर राजा शासन करते थे, ऐसे महीक्षिताम, राजाओं के भी आद्य थे, उनमें भी अग्रिम थे महाराज मनु, राजाओं में भी अग्रिम थे वह। तो ये विकल्प सही उत्तर बनेगा इसका, महीम क्षियन्ते इति महीक्षिताः तेषाम, महीक्षिताम। और 22वां है, लक्ष्मणस्य भ्रिकुटिः दग्धुकामा इव व्यवस्थिता। अब दग्धुकामा, दग्धुकामा
मतलब जो जला देना चाहती है, ऐसी भ्रिकुटी उनकी हो गई थी। मतलब बहुत क्रोधित हो गए थे लक्ष्मण जब जो है वह राम जी को ये सूचना दी गई थी कि उन्हें वनवास दिया गया है, तो बहुत क्रोधित हो गए थे। तो उनकी जो भ्रिकुटी थी, जो भौंह थी, वो दग्धु कामा उसका विशेषण है ये। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही है और चारों विकल्प ही बहुव्रीहि समास की ओर संकेत कर रहे हैं। तो सही कौन सा है? तो दग्धु कामा, जलाने की कामना थी जिसकी, ऐसी या वह, जलाने की कामना थी जिसकी, यहाँ से आपको पता चलेगा। बाकी तो देखिए बिल्कुल वही है, दग्धुम कामः, सब विकल्पों में आपको ये मिल रहा है दग्धुम कामः, है ना। लेकिन अब बात आ रही है कि दग्धुम जलाने की इच्छा थी जिसकी, तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए यत् शब्द में। तो षष्ठी विभक्ति भी बच्चों ये एक ऐसे उदाहरण आपको दिया है यहाँ पर कि इससे आपको जो है ना थोड़ा सा जो कठिन उदाहरण भी आ जाए, क्लोज उदाहरण भी आ जाए, उनमें से भी आप कैसे छांटना है उसका अभ्यास यहाँ कराया है। तो दग्धुम कामः यस्याह सा, यहाँ भी षष्ठी है, और दग्धुम कामः यस्य सह, यहाँ भी षष्ठी है, दोनों में षष्ठी है। तो फिर कैसे डिसीजन लेंगे अब, यस्याह सा या यस्य सह? तो दग्धु कामा जो है वो स्त्रीलिंग है, भ्रिकुटी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए स्त्रीलिंग में बना है यस्याह सा। तो दग्धुम कामः यस्याह सा, ये जो है विकल्प बिल्कुल सही बनता है। अगर आपके ये समझ आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और आप जब लाइक करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, और बेहतर करने के लिए आपके लिए सब उदाहरण हम छांट कर लाए हैं, जिससे आप इन सब उदाहरणों को बच्चों देख लेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी परीक्षा में इनसे बाहर मुश्किल ही कोई उदाहरण आपको मिलेगा। अब कुछ और जो शेष रह गए हैं, केवल 4 उदाहरण शेष हैं यहाँ पर, उन्हें देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं 23वें उदाहरण में कि गृहम एधन्ते ये तेषाम रघुवंशी नाम अन्वयम बक्षे। गृहम एधन्ते ये तेषाम, यहाँ भी बहुव्रीहि है, तो क्या बन जाएगा, गृह मेधि नाम। गृह मेधा नाम नहीं बनेगा, गृह मेधि नाम बनेगा। और अगर आपने पाठ भी ध्यान से पढ़े हैं तो क्योंकि समस्त पद तो सारे पाठों में आए ही हैं, तो आप वहाँ से भी उस शब्द का अंदाज़ा लगा लेंगे। यहाँ इस वर्कशीट के माध्यम से हमने आपको सब तरह के उदाहरणों का अभ्यास कराया है। कुछ बिल्कुल सरल भी थे जहाँ पर एक ही विकल्प उत्तर के रूप में था, कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल जहाँ पे थोड़ा सा अपेक्षाकृत सेकंड लेवल के जो थे, जहाँ आपको अच्छे से विचार करना था, इस तरह के भी कुछ रहे हैं। तो अगला है महान चासौ राजा च परित्रातव्यः इति। तो महान च असौ राजा च, ये भी किस समास का उदाहरण है? ये है आपके कर्मधारय समास का उदाहरण। तो महान च असौ राजा च बनेगा तो महाराजः। देखिए महाराज शब्द घ में भी है लेकिन विसर्ग नहीं बनी है, विसर्ग नहीं लगी है, इसलिए उत्तर नहीं बनेगा ये। तो महाराजः ख विकल्प उत्तर बन जाएगा। 25वें में है यानि अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि। सुचरितानि अव्यय भाव समास का उदाहरण ये आया है, तो सु को हो जाता है शोभन, और चरितानि तो यूं का यूं रह जाएगा यहाँ पर ही। तो सुचरितानि अर्थात शोभनानि चरितानि, शोभनानि चरितानि, ये हो गया है। और अंत में है, अंतिम भी है और अंत शब्द भी है उसके अंत में, देखिए तो अन्ते वसति इति आचार्यम शृणोति। अन्ते वसति इति उसे क्या कहते हैं? जो अंते, अंते मतलब है गुरुकुल के अंदर जो रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? अंतेवासी, मतलब शिष्य। तो शिष्य जो है वो आचार्यम शृणोति, आचार्य को सुनता है, आचार्य की बात सुनता है। तो अन्ते वसति इति अंतेवासी। देखिए 26 उदाहरण आपके लिए छांटे हैं और परीक्षा में 6-7 उदाहरण आपके पास में आने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन उदाहरणों में से अधिकांश उदाहरण आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग पूरा विषय यहाँ पर कंक्लूड हो गया है, शामिल हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से कर लिया तो इस वर्ष की जो पाठ्यक्रम के अनुरूप आपके समास हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिली है तो आप अपना यहाँ पर लाइक कर सकते हैं इसे, और आप हमें यहाँ पर अगर कमेंट भी करेंगे इस विषय में कि आपको क्या सहायता मिली है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि किस तरह से किस परीक्षा में उनको इसकी सहायता मिली, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़ा सार्थक कार्य कर रहे हैं, बच्चों के लिए उपयोगी है कार्य। तो अवश्य आप इसके विषय में आप कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। तो इसी तरह की हम आपके पेपर के हर प्रश्न पर,
हर टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे अभी, और अक्टूबर में ही ये सारा कार्य हो जाना है। तो आप यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगली आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ।